द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ओके, तो हम जैसा चर्चा करे थे जलाते चलने का क्या आशय है, ठीक है। इस पाठ में जलाते चलना किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है? दिए के लिए। और दिया किसका प्रतीक है? ज्ञान का। ज्ञान का। दिया ज्ञान का प्रतीक है और अच्छाई का प्रतीक है, और अंधेरा बुराई का प्रतीक है। इस कविता में कवि ने ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर, ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर और बुराई रूपी अंधेरा को दूर भगाने की संकल्पना की है। ओके, ये देखिए, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। स्नेह भर भर का मतलब है कि प्रेम रूपी दीपक को जलाना है। क्यों जलाना है? कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कभी तो धरा का यानी इस धरती पर जितनी बुराइयां हैं, अज्ञानता है, वो तब समाप्त होगी जब स्नेह रूपी दिया जलेगा। अर्थात सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। देखिए, भले शक्ति विज्ञान में है निहितवा कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। आप देखते हैं कि विज्ञान ने कितना चमत्कार किया है आज के युग में, कि रात के समय में भी हमें पता नहीं चलता कि चांदनी रात है कि अमावस की रात है। जिन शहरों में बड़े बड़े बिजलियां लगी हुई है, बड़े बड़े लाइट लगे हैं, वहां पता नहीं चलता। ये किसका कमाल है? विज्ञान। लेकिन हमारा अगर मन में अंधेरा है तो सिर्फ बिजली का लाइट जलाने से अंधेरा, अज्ञानता रूपी अंधेरा समाप्त नहीं होगा। उससे क्या करना पड़ेगा? मन में प्रेम रूपी दीपक जलाना होगा। तो विज्ञान ने भले हमें वह शक्ति प्रदान की है कि जिससे क्या हो गया? अंधेरा, अमावस का जो अंधेरा है वो पूर्णिमा में परिवर्तित हो गया, लेकिन इससे हमारी दुनिया की अज्ञानता, हमारे संसार में इस धरती पर जो बुराइयां हैं वो इससे दूर होने वाली नहीं है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, यानी दिन में ही, आज पूरी दुनिया में दिन में ही घिरी आ रही अमावस निशासी। यानी विज्ञान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उससे हमारे मन की बुराइयां समाप्त होने वाली नहीं है। यानी हम ज्ञान रूपी दीपक को, प्रेम रूपी दीपक को, सौहार्द रूपी दीपक को जब अपने मन में जलाएंगे, यानी सौहार्द रूपी आचरण जब हम एक दूसरे के साथ करेंगे, तभी हमारा अज्ञानता रूपी संसार में जो अंधकार है, जो तिमिर है, अमावस की बात उसी की गई है। जो अज्ञानता है संसार में, जो बुराइयां हैं संसार में, जब हम ज्ञान रूपी और स्नेह रूपी दीपक को जलाएंगे तभी वो मिटेगी। सिर्फ बिजली का बल्ब जलाने से वो अज्ञानता और अंधकार दूर नहीं मिटेगा, नहीं होता। समझ गए इस लाइन का अर्थ? अब देखिए आगे, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। यानी इस रोशनी से जो विज्ञान ने दिया है, इसमें स्नेह नहीं है, इसमें बटन है, लेकिन इससे बुराइयां दूर नहीं होगी। तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर दुनिया के अज्ञानता रूपी अंधेरा को दूर करना है तो किस पर ध्यान देना होगा? एक दूसरे के साथ स्नेह और ज्ञान पर बल देना होगा। तो जला दीप पहला तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अर्थात इस मनुष्य जाति के लिए कहा गया है कि सबसे बड़े कल्याणकारी भावनाएं, यानी जो अज्ञानता, जो घृणा, जो नफरत, जो द्वेष का वातावरण विश्व में फैला है, आपने ही, यानी मनुष्य ने, मनुष्य सभ्य मनुष्य जाति ने ही इसको दूर भगाने का संकल्पना पहली बार किया था। ठीक है ना? जलादीप पहला तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। उस चैलेंज को किसने स्वीकार किया? हम मनुष्य जाति ने।
तो तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। ये जो तिमिर है यानी ये जो अंधकार है वो एक सरिता मतलब नदी की तरह से बह रही है। यस सर। जो बुराइयां हैं वो नदी की तरह से चारों ओर फैली हुई है और इसको स्वीकार हमने ही किया, लेकिन हमने क्या किया, उसको भगाने के लिए दीप की नाव बनाई। जो बुराइयां हैं वो नदी की तरह से है और उस नदी को पार करना है हमको, यानी बुराइयों से बाहर निकलना है, अज्ञानता से बाहर निकलना है। तो इसका उपाय एक ही है कि हम नाव बनाएं और दीप की नाव यानी ज्ञान की नाव ही हमें अज्ञानता रूपी नदी को पार करा सकती है। समझ गए? यस सर। ओके, अब देखो, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। उस नाव को मतलब ये जो ज्ञान का जो कारवां है ये रुकना नहीं चाहिए। ज्ञान का जो कारवां है ये रुकना नहीं चाहिए। स्नेह, प्रेम और मोहब्बत का जो कारवां है वो रुकना नहीं चाहिए। इसको क्या करना है? बहाते चलना है, निरंतर इसको जारी रखना है। अच्छे कामों को हमेशा जारी रखना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कभी भी तिमिर जो है, अज्ञानता से घबराइए मत, कभी कभी मुसीबत की तरह से सामने खड़ी हो जाती है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी न कभी इसका कोई न कोई निदान मिलेगा। निरंतर संघर्ष से ही, निरंतर प्रयत्न से ही ये बाधाएं दूर होगी। देखिए, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी न कभी ये अंधेरा खत्म होगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। ये काम आज से नहीं, आपको बताया था मैं कि महात्मा गांधी से लेके और आदिकाल में महात्मा बुद्ध तक ने अपने ज्ञान के बल पर अच्छाइयों का संदेश, दुनिया में कल्याणकारी भावनाओं का संदेश, ये हम निरंतर देते चले आ रहे हैं। बुराई और अच्छाई का संघर्ष, ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष आज से नहीं, कब से? सदियों से चला आ रहा है। तो युगों से हम उसके संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में सिर्फ अज्ञानता थी, बल्कि उससे लड़ने वाले लोग भी मौजूद थे। तो युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, मतलब अंधकार, शिला का मतलब कठोर होता है ना शिला, यस सर। तो वो चट्टान की तरह से हमारे सामने खड़ा हुआ। लेकिन हमने क्या किया? दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, प्रयास छोड़ा नहीं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने इतिहास में उस बुराइयों को दूर करने के लिए तमाम तरह के संदेश निरंतर दिए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। और यही बात नहीं है, इतिहास भी इस बात का साक्षी है। समय साक्षी है मतलब इतिहास में आप देखिए, अच्छाई करने वाले करते हैं, लेकिन बुराई करने वाले भी उतना ही जोर लगाते हैं। बुराई करने वाले भी उतना ही जोर लगा। दोनों में स्ट्रगल है, संघर्ष है। उसका काम है कि जो है पवन का मतलब है बाधा। हवा और दीपक में जंग होती है। हवा चाहता है कि दीपक को बुझा दे, तो पवन यहाँ किसका प्रतीक है? मुसीबतों का प्रतीक है, जो अज्ञानता और बुराइयों रूपी दीपक पर प्रहार करता है। लेकिन जो ज्ञान और अच्छाइयों का संदेश देने वाले लोग हैं, वो निरंतर क्या करते रहे? उससे जूझते रहे, उससे लड़ते रहे। आइए, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। आपको पता होगा, मगर बुझ स्वयं मतलब कई दीपक बुझ भी गए। इस ज्ञान और अज्ञान, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में बहुत सारे अच्छे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। दीपक कुछ बुझे भी ना, दीपक कुछ बुझे भी, लेकिन उनका जीवन आज भी हम लोग के लिए मिसाल बना हुआ है। झांसी की रानी कविता आपने पढ़ा था, उसमें झांसी की रानी शहीद हो गई, लेकिन उनकी जो कुर्बानी है वो आज भी हम लोगों के लिए
क्या है? जीवित है। प्रेरणा है, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो इसी तरह से जो हम अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन की शहादत दे दी। मतलब बुझने का मतलब क्या हुआ? मगर बुझ स्वयं ज्योति, जो दे गए वो खुद तो त्याग करे, खुद तो दुनिया से मिट गए, लेकिन उसके बदले में जो संदेश हमको दिए गए, एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण हमारे लिए छोड़ गए, जिनके जीवन हमारे लिए प्रेरणा का मिसाल बना हुआ है। तो उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। आज हम उन चुनौतियों से, उन्हीं के प्रेरणा से लड़ रहे हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। अर्थात दिया और तूफान यानी अच्छाई और बुराई, ठीक है, प्रेम, सद्भाव और उसका संघर्ष, नफरत, ये सदियों से चलता आ रहा है। जब से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है तब से चला आ रहा है। ये निरंतर चलती रहेगी, ये कभी थमेगी नहीं। हम किसके पक्ष में खड़े होंगे? अच्छाई के, दिए के पक्ष में कि तूफान के पक्ष में? दिए के पक्ष में। ये संघर्ष चलते रहेंगे। कुछ लोग तूफान के पक्ष में भी हैं, लेकिन उनको पराजित करना हमारा कर्तव्य है ना? तो ये चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीपकी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। लेकिन जिन्होंने भी इन बुराइयों से लड़ने का काम किया, इस अज्ञानता को दूर भगाने का काम किया, वो एक ऐसा मिसाल जला गए, अखंड ज्योति जला गए हैं हमारे लिए, वो कभी मिटेगा नहीं। इतिहास से जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी था, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। लेकिन एक भी दीपक अगर जलता रहा तो उम्मीद की किरण कभी समाप्त नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? एक भी दिया जलता रहेगा धरा पर दिया एक भी। एक दिया से हम हजारों दिया जला सकते हैं। जला सकते हैं कि नहीं जला सकते हैं? जला सकते हैं। तो अच्छा काम करने वाला अगर एक व्यक्ति भी मौजूद है तो वो कई लोगों को अच्छा बना सकता है। इसलिए हमारे जो उम्मीदों का कारवां है, हमारा जो संघर्ष का कारवां है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ये एक न एक दिन ये सारी अज्ञानता दूर होगी। ओके।